Good morning, everyone. So, now we will start our chapter 1 of semester 2, The Lively East. तो आज हम सेमेस्टर 2 बुक का चैप्टर 1 करेंगे जिसका नाम है द लाइवली ईस्ट। तो पहले हम करेंगे गेट स्टार्टेड। हियर आर द नेम्स ऑफ फ्यू सिटीज़ इन ईस्टर्न इंडिया। कलर द कैपिटल सिटीज़। हिंट, यू कैन यूज़ द एटलस। अगर आपका एटलस है तो यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ईस्ट इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स है और उनके कैपिटल के नाम क्या है, उसको आपको कलर करना है। तो ये आपको फिल करना है, इसमें कोई सा भी आप कलर कर सकते हैं। कैपिटल्स को, कौन से कैपिटल, जो ईस्ट इंडिया के स्टेट्स हैं उनके कैपिटल को। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है तो इसको इन्होंने कलर किया हुआ है। तो हम चैप्टर शुरू करेंगे। इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट सम सिटीज़ इन ईस्टर्न इंडिया। सी मैप 1.1 लोकेट दिस सिटीज़। तो उन्होंने बोला है कि ईस्टर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के पूर्वी भाग के बारे में, वहाँ के स्टेट्स कौन कौन से हैं, कौन सी सिटीज़ हैं, आप मैप 1 में देख भी सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कोलकाता। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता बोलते थे उसको पहले, अभी कोलकाता बोलते हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। कोलकाता इज़ सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर हुगली। तो ये कहाँ पर बसा हुआ है? हुगली नाम की रिवर के किनारे पर। इट इज़ ए मेजर पोर्ट, और वहाँ पर पोर्ट भी है। पोर्ट मतलब समझते हैं ना, जैसे एयरपोर्ट होते हैं तो एयरपोर्ट पे क्या लैंड करते हैं? एरोप्लेन। ऐसे ही पोर्ट पे क्या आते हैं? शिप्स वगैरह आते हैं, पैसेंजर शिप्स आते हैं और कार्गो वगैरह लोड होते हैं वहाँ पर, है ना। हैंगिंग ब्रिज है जो हुगली रिवर पर बना हुआ है, जिसका नाम है हावड़ा ब्रिज, और उसको इट इज़ नाउ कॉल्ड रविंद्र सेतु। उसका नाम अब क्या है? रविंद्र सेतु। और उसी नदी पर एक और ब्रिज बना है जिसका नाम है विद्यासागर सेतु। तो आप ध्यान रखें, हावड़ा ब्रिज का नाम है रविंद्र सेतु, और हुगली नदी पर और कौन सा ब्रिज बना है हावड़ा ब्रिज और रविंद्र सेतु के अलावा? तो वो है विद्यासागर सेतु। इसके बाद द विक्टोरियल मेमोरियल वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड। इट इज़ नाउ ए म्यूजियम। तो एक म्यूजियम है जिसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। क्लाइमेट कैसा है वहाँ का? क्लाइमेट, कोलकाता इज़ अनदर hot nor cold. It receives, Kolkata is neither hot nor cold. It receives heavy rains between June and September. The weather is warm and humid during this month. तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? ना वहाँ ज़्यादा ठंड, क्योंकि कोस्टल एरिया है वो, ना वहाँ ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी। बारिश ज़रूर होती है, हेवी रेन होती है जून से सितंबर के बीच में। ठीक है, तो वहाँ का वेदर कैसा है? गर्म है और उमस रहती है वहाँ पर। पीपल, मोस्ट मैन वियर धोती कुर्ता और शर्ट ट्राउज़र। तो वहाँ के लोग क्या कपड़े पहनते हैं? तो धोती कुर्ता और शर्ट ट्राउज़र वहाँ के मेन पहनते हैं। वुमेन वियर साड़ी, सलवार कमीज, जीन्स, स्कर्ट। बांग्ला इज़ ए मेन लैंग्वेज। तो जो वुमेन है, वहाँ की महिलाएं जो हैं, साड़ी, सलवार कमीज और जीन्स और स्कर्ट पहनती हैं। बांग्ला जो है वहाँ की मेन लैंग्वेज है। मोस्ट पीपल ईट राइस, फिश करी, रसगुल्ला आर पॉपुलर आइटम। तो अधिकतर लोग वहाँ पर राइस खाते हैं, फिश कड़ी और रसगुल्ला वहाँ पर जो है मेन फूड आइटम है। पीपल enjoy celebrating festivals. दुर्गा पूजा इज मेन फेस्टिवल. पीपल ऑल्सो लाइक टू वॉच ए क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो वहाँ का मेन फेस्टिवल क्या है? दुर्गा पूजा है। ठीक है, इंडस्ट्री देर आर मैनी इंडस्ट्रीज इन कोलकाता। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है कोलकाता में? जूट, सिल्क, राइस, पेपर और केमिकल की। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? तो कोलकाता है अंडरग्राउंड मेट्रो है। ट्रम्स वहाँ पर चलती है, ट्रम्स जिसको कुछ एरिया में। कोलकाता इज़ ओनली सिटी वेयर ट्रम्स आर स्टिल इन यूज़। कोलकाता एक ऐसी मात्र सिटी है जहाँ पर ट्रम अभी यूज़ है। ट्रम क्या है? ट्रेन जैसी, बस जैसी ट्रेन होती है जो रोड पर चलती है। मेन रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा और सिल्दा। टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है? देर आर मेनी प्लेस टू सी इन दिस सिटी। तो कोलकाता में घूमने के टूरिस्ट अट्रैक्शन है कौन कौन सी जगह है? विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम, बिरला प्लानिटेरियम, अलीपुर जू, निक्को पार्क, रविंद्र सरोवर, बेलर मैथ्स एंड साइंस सिटी और आर सम पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस हैं। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखें, विक्टोरिया मेमोरियल, रविंद्र सरोवर, मैथ्स और साइंस सिटी।
तो ये बात हुई कोलकाता की। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कोलकाता में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है वो, वहाँ का मेन फेस्टिवल दुर्गा पूजा है, मेन लैंग्वेज है बांग्ला। मेन इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है वहाँ पर, जूट, राइस, सिल्क, पेपर और केमिकल की है। घूमने वाली जगह कौन सी है वहाँ पर, अगर आप जाते हैं तो कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो आपको याद रखना है विक्टोरिया मेमोरियल, रविंद्र सेतु, रविंद्र सरोवर, मैथ्स और साइंस सिटी। अब हम बात करेंगे भुवनेश्वर, ये दूसरी सिटी है जो ईस्ट इंडिया में है। भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ ओडिशा, ओडिशा की कैपिटल है। और क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर है, मंदिरों का शहर भी उसको कहा जाता है। समर फ्रॉम मार्च टू मई आर हॉट और ह्यूमिड, समर सीजन मतलब मार्च से लेकर मई तक बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ, विंटर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। और ओडियाई वहाँ की मेन लैंग्वेज है। कंदागिरी और उदयगिरी आर फेमस रॉक कट केव्स हैं, जो पहाड़ को काट के केव्स बनी हुई हैं, गुफा। कांदागिरी और उदयगिरी कहाँ पर है ये, भुवनेश्वर में। ओडिशा स्टेट म्यूजियम, पठानी समांता प्लेनेटेरियम, जू है नंदनकनन नाम से, कांजिया लेक है, ये फेमस जगह है जो नाम इसमें बताए हैं स्टेट म्यूजियम वगैरह। ये वहाँ की भुवनेश्वर की फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। अगर भुवनेश्वर जाते हैं तो अभी ये जगह घूमने जा सकते हैं, उदयगिरी केव्स और ये कांदागिरी केव्स है ना। अब भुवनेश्वर इज़ फेमस फॉर इट्स स्टोन वर्क, बेल मेटल वर्क, वुड कार्विंग और ये पट्टाचित्रा पेंटिंग। ठीक है, काहे के लिए फेमस है, तो स्टोन वर्क के लिए, बेल मेटल वर्क के लिए, वुड कार्विंग के लिए और इसके लिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इतना ही इसमें भुवनेश्वर ये लिखा हुआ है। पिता इज पॉपुलर डिश ऑफ भुवनेश्वर, ये एक प्रकार की डिश होती है जो वहाँ पर खाई जाती है भुवनेश्वर में। अब हम बात करेंगे गुवाहाटी की। गुवाहाटी क्या है, बिगेस्ट सिटी है आसाम की। इट इज़ सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। कौन सी रिवर के आसपास बसा है, कौन सी रिवर के किनारे पर बसा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्रा के। पीपल स्पीक असामीज एंड बांग्ला, दो लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है, असमी और बांग्ला। गुवाहाटी फेमस फॉर, काहे के लिए फेमस है गुवाहाटी, हैंडीक्राफ्ट्स और वुलन शॉल के लिए, है ना, हाथ से बने हुए आइटम और वुलन शॉल के लिए। सम प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, अब कौन सा जगह है वहाँ पर घूमने के लिए, सबसे फेमस है वहाँ का कामाख्या मंदिर, ठीक है, कामाख्या टेम्पल और म्यूजियम। इसके बाद श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र और फॉरेस्ट म्यूजियम, ये चार चीज़ें हैं वहाँ पर घूमने की, कामाख्या मंदिर, म्यूजियम, श्रीमंत शंकर कला, ये लिखा है शंकारा देवा कला क्षेत्र और फॉरेस्ट म्यूजियम। और बिहू वहाँ का मेन फेस्टिवल है, ये दे रखा है यहाँ पर। बिहू इज़ द मेन फोक डांस ऑफ आसाम, तो बिहू डांस भी है वहाँ का फोक और बिहू फेस्टिवल का नाम भी है। चेक पॉइंट में एक्सरसाइज दे रखी, ट्रू फॉल्स ये आपको करना है। विद्यासागर सेतु इज बिल्ट ऑन रिवर गंगा, विद्यासागर सेतु जो हमने पढ़ा था कोलकाता में वो गंगा रिवर पे बना है, नहीं हुगली पे बना है, तो यहाँ आएगा फॉल्स। मोस्ट पीपल इन कोलकाता स्पीक बांग्ला, यहाँ पर आएगा ट्रू। कोलकाता में स्पीक को कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बांग्ला। भुवनेश्वर हैज़ मेनी टेम्पल्स, ट्रू, भुवनेश्वर में बहुत सारे मंदिर हैं, तो यहाँ आएगा ट्रू। बिहू इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गुवाहाटी, गुवाहाटी का मेन फेस्टिवल बिहू है, तो यहाँ पर भी आएगा ट्रू। तो ये हमने पढ़ा, भुवनेश्वर हो गया, गुवाहाटी हो गया, कोलकाता। अब हम पढ़ेंगे कोहिमा के बारे में। कोहिमा सिटी है, कैपिटल है नागालैंड की। कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड, इट इज़ ब्यूटीफुल सिटी, समर आर प्लीजेंट एंड विंटर आर चिली, मैनी पीपल स्पीक अंगामी, इंग्लिश इज ऑल्सो वाइडली स्पोकन। तो कोहिमा जो है कैपिटल है नागालैंड की, बहुत खूबसूरत शहर है ये। वहाँ की जो गर्मी है सुहानी होती है, विंटर्स में थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो और अच्छा लगता है वहाँ पर, है ना। और स्पीक को लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसका आएगा अंगामी, और इंग्लिश भी अधिकतर वहाँ पर बोली जाती है। देर आर मैनी प्लेसेस टू सी सच एस द वार सिमेट्री। अब कोहिमा में कौन कौन सी जगह है, तो वार सिमेट्री है, जुकाऊ वैली है, जफ्फू पीक है, नागा हेरिटेज है, एक नागा हेरिटेज विलेज है, और एक पिकनिक स्पॉट है जिसका नाम है जुलेकी। हॉर्नबिल फेस्टिवल, अधिकतर ये जीके में पूछा जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कब और कहाँ पर मनाया जाता है, तो इसका आपको लिखना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है हर साल दिसंबर में मनाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर, नागालैंड में। नागालैंड स्टेट का नाम है और वो शहर है कोहिमा, तो कोहिमा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिस फेस्टिवल शो द रिच कल्चर, जो वहाँ का कल्चर है नागालैंड का, उस शो में उसमें बताया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल में। ऑन द स्ट्रीट ऑफ कोहिमा वन कैन सी पीपल वेयरिंग बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल ड्रेस,
तो जब कोहिमा में घूमेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर कि लोगों मॉडर्न और ट्रेडिशनल ड्रेस दोनों पहने हुए होते हैं। तो ये बात हुई कोहिमा की। अब हम बात करेंगे रायपुर की। तो रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। द महानदी रिवर फ्लोस नियर द सिटी। रायपुर हैज़ मेनी इंडस्ट्रीज सच एज कोल, स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो इसमें बताया है कि रायपुर क्या है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। कौन सी नदी है जो रायपुर के पास से होकर गुजरी है, तो महानदी है। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी रायपुर में, तो कोल, स्टील और एल्यूमिनियम। समर मंथ जो है काफ़ी गर्मी होती है, ड्राई होता है। विंटर्स आर कोल्ड। विंटर सीजन जो है सर्दी वाला होता है। देर आर मेनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट सच एस विवेकानंद। यहाँ भी बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह हैं, जैसे विवेकानंद आश्रम, महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम और शहीद स्मारक भवन। और ये सिटी भी काय के लिए फेमस है, हैंडीक्राफ्ट के लिए। कौन सी, रायपुर। और पीपल स्पीक छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी। और कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी। तो ये बात हुई हमारी काय की, रायपुर की। नाउ हम वी आर एक्सप्लेन आई विल एक्सप्लेन यू रांची। तो रांची के बारे में हम पढ़ेंगे। हम रांची किसका कैपिटल है, झारखंड का। MS धोनी जहाँ से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर कौन सी नदी है, तो सुवर्ण रेखा रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी। देर आर मेनी वाटरफॉल्स। बहुत सारे वाटरफॉल हैं रांची में। क्वेश्चन आता है अधिकतर, रांची में कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं उसके नाम लिखें। इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल भी कहा जाता है रांची को। तो इसमें आएगा दसम फॉल, हुंदरू फॉल, सीता फॉल और जोना फॉल। हैंस रांची इज ऑल्सो नॉन एज द सिटी ऑफ वाटरफॉल। तो वहाँ पर काफ़ी वाटरफॉल है सिटी में आसपास, इसलिए उसको सिटी ऑफ वाटरफॉल भी कहा जाता है। समर आर हॉट, ह्यूमिड, विंटर आर कोल्ड। मोस्ट पीपल स्पीक हिंदी। हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पर। दे सेलिब्रेट ऑल मेजर फेस्टिवल। जितने भी मेजर फेस्टिवल है सारे वहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। कौन कौन सी जगह है, तो नक्षत्र वन है, टैगोर हिल्स है, सन टेम्पल है, रॉक गार्डन है। ये वहाँ पर पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और सिटी फेमस है हैंडीक्राफ्ट के लिए, जैसे कि मेटल वर्क, बम्बू क्राफ्ट और पेटकर पेंटिंग। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट के लिए रांची, रायपुर दोनों फेमस है। हैंडीक्राफ्ट में रांची में कौन कौन सा काम होता है, मेटल वर्क होता है, बेम्बू क्राफ्ट होता है, पेकर पेंटिंग होती है। तो यहाँ पर ही हमारा ये बेल मेटल का एक फ़ोटो यहाँ पर दे रखा है, जो छत्तीसगढ़ की फेमस वर्क है। ये यहाँ पर ही हमारा चैप्टर पूरा होता है। होप आपको सुनकर अच्छा लगा हो, समझकर अच्छा लगा हो। चैप्टर यहाँ पर हमने 4